सो स्टूडेंट्स, फालतू की वीडियोस देखना छोड़ो और ये ऑफिशियल ब्लूप्रिंट वाला सेट बी देखो। यहाँ से क्वेश्चन कल पक्का आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चंस में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, बट क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। हमने सेट ए ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। अब बारी है सेट बी की, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सेट ए की तरह यहाँ पे भी हम स्टार्ट करेंगे हमारे एमसीक्यूज से, ठीक है, जो कि 10 आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, क्वेश्चन है द कॉज ऑफ पायरिया। ठीक है, पायरिया रोग का कारण क्या है? प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगी है? क्या है? आपको आंसर पता है, मुझे पता है। ठीक है, तो आप कमेंट में जाइए और अभी इसका आंसर वहाँ पे लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। दांतों के एनिमल को खराब करने वाला पीएच मान है। दी पीएच वैल्यू दैट डैमेजेस टूथ एनिमल इज, क्या होगा वो? कौन सा होगा? लेस देन 5.5 होगा, 7 होगा, 8.2 होगा या 14 होगा? कौन सा होगा? यू नो द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? ठीक है, अष्टक नियम किसने दिया है? न्यूलैंड्स ने दिया है, डोबेराइनर ने दिया है, मैंडलीव ने दिया है या डार्विन ने दिया है? किसने दिया है? बताइए आंसर अभी कमेंट में जाके। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, क्या होती है उसकी पावर? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ज़ीरो होती है या अनिश्चित होती है? ठीक है, आंसर हाँ ये भी है कि ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और इसका भी आंसर पूरा सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द यूनिट ऑफ करंट एम्पियर इज नेम्ड आफ्टर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर है किसके नाम पे रखा गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो किसके नाम पे रखा गया है? क्या वो न्यूटन के नाम पे रखा गया है? ऑप्शन ए। आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पे रखा गया है क्या? या ऑस्टेट के नाम पे रखा गया है क्या? या फ्लेमिंग के नाम पे रखा गया है? समझने वाले को आंसर समझ में आ गया होगा। आपको आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक, माफ़ करिएगा थोड़ा सा हिंदी मेरा फंबल होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन या नेफ्रॉन है या एल्वियोली है या आर्टरी है? क्या है? अब बताइए मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ डार्विन शिप? डार्विन का जो शिप था, जो जहाज़ था, उसका नेम क्या था? पहला क्या दिया देखिए, HMS बिगल, क्या उसका नाम था? क्या उसका नाम टाइटैनिक था या उसका नाम विक्रांत था या उसका नाम था डार्विन शिप? आखिर क्या नाम था उसका? अभी जाके कमेंट में आंसर करिए। 7th हमारे एमसीक्यू का जो 7th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? अभी के अभी करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स थ्रू। ठीक है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्या वो जाइलम है? क्या वो फ्लोएम है? क्या वो स्टोमाटा है जिसको रंध्र बोला जाता है? क्या वो रूट है? क्या है आखिर वो? आंसर करिए अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मैंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? ऑन विच प्लांट डिड मैंडल परफॉर्म हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स? कौन सा पौधा था वो जिसमें उसने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए हैं? क्या वो पी है? क्या वो मटर है? क्या वो ग्राम है? क्या वो व्हीट है या वो मस्टर्ड है? आखिर क्या है वो? आंसर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है इन्फिनिटी या ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर? अभी के भी आंसर करिए। ठीक है, मैं सारे आंसर्स चेक करूंगा और बताऊंगा कि आपने जो आंसर किया है वो करेक्ट है या नहीं। चलिए, तो हमारा जो 15 मार्क्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें 10 जो एमसीक्यू थे उन्हें हमने कर लिए हैं। अब 5 मार्क्स का जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है उस पर हम फोकस करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केलाइन, ठीक है, या एल्किन सीरीज इज, क्या होता है इसका जनरल फार्मूला? तो लिख के बताइए मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं। क्या बोल रहा देखिए, तो स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट
अ ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड, किस चीज़ का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को रोकने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, मुझे बताइए। ठीक है, मुझे आंसर पता है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उनके आंसर आपको भी पता है। अगर आपको नहीं पता है बेझिझक आप कमेंट में लिखिए कि सर इसका आंसर क्या होगा। आई विल आंसर इट। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स का। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, पता है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन द ह्यूमन बॉडी द हार्मोन इंसुलिन सिक्रेटेड बाय ब्लैंक स्पेस ग्लैंड, मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का हार्मोन होता है उसको ब्लैंक स्पेस ग्लैंड मतलब ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्लैंड है वो? अभी के अभी आंसर करो। चलो चलिए, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? क्या मात्रक है उसका? चलिए बताइए अभी। So we have concluded our MCQ and fill in the blanks. Now we are moving towards very short answer type, जो 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं उन पे हम मूव कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। व्हाट इज कोरोजन, जंग लगना जिसको बोलते हैं, तो संक्षारण क्या है, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर, शायद ये सेट ए में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों में कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 2 नंबर का जो आने वाला है, एसी ड्रेन के बारे में पूछा गया है। राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसी ड्रेन, है ना। 2 हानिकारक प्रभाव क्या होंगे एसी ड्रेन के, उसके बारे में आपको लिखना है। 2 मार्क्स का है, इसलिए आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इकोसिस्टम के बारे में बोल रहा है। नेम 2 अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, अजैविक घटकों के नाम लिखिए। कितने? 2, क्योंकि 2 मार्क्स का ये। ठीक है, आगे अब हम मूव कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप 2 पे, जहाँ पे आते हैं कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने को हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि टोटल क्वेश्चन में 7th नंबर पे आ रहा है। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, धमनी और शिरा में कोई 3 अंतर बताइए। 3 नंबर का आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो क्या कहता है? चलिए बताइए, 3 मार्क्स में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, राइट इट्स लॉस, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। ये भी 3 मार्क्स में बनता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, क्या होता है? ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट बोला जाता है, क्या है उनमें 3 डिफरेंसेस, वो आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, जो कि कितने मार्क्स के आने वाले हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 12, 13, 14 और यहाँ पे 15, 16, है ना, मतलब 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए 12 वाला देखते हैं, 4 मार्क का बन रहा है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी क्या होती है, इसके फॉर्मूला और यूनिट को आपको बताना है। और इसमें अगर ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक्सप्लेन द कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विथ एन एक्सपेरिमेंट, ऊष्मा संचरण की संवहन विधि को एक प्रयोग द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। डिस्क्राइब द फ्लोटेशन प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर विथ अ डायग्राम, अयस्क के सांद्रण की झाग उत्प्लावन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब इस पे ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, तो देखिए। राइट एनी 4 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु में कोई 4 रासायनिक अंतर यहाँ पे आपको लिखने हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको यहाँ पे फिगर बनाना ही है, नाम भी वहाँ पे मेंशन आपको करना है, लेबल करना है उसको। ठीक है, और में कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है आपको, देखिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विथ एन इक्वेशन, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको समीकरण से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में ये और में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
राइट द मेन 4 पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के मुख्य 4 बिंदु आपको लिखने हैं। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है आपको, देखिए, एक्सप्लेन होमोजिलस एंड एनाजिलस ऑर्गन्स विथ एग्जाम्पल्स। लजस, होमोलॉजिस एंड एनालॉजिस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो गया था मैं। ठीक है, समजात अंग और समृद्धि अंग को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड दी मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसके और में कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स, राइट द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ एनी 2 प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, पादप हार्मोन, वही प्लांट हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम और कार्य लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। आगे मूव करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप कौन सा हो गया अब यहाँ पे, 2। कितने मार्क्स के आएंगे यहाँ पे, कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 3 क्वेश्चन। 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं इस बार, है ना। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5 मार्क का है, जो कि 17th नंबर पे है। कौन सा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी कार्यविधि को समझाइए। बहुत डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अब इस पे ऑप्शन में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस इन द स्टमक। मनुष्य के पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय, अमाशय मतलब क्या है, हमारा पेट, वही स्टमक होने वाली पाचन क्रिया को समझाना है। ओके, हमारा आज का सेट बी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, राइट ओम्स लॉ, डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ओम का नियम लिखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े तीनों प्रतिरोध रेजिस्टर्स, है ना, क्या क्या है, R1 R2 R3 के समतुल्य प्रतिरोध के सूत्र व्युत्पन्न करिए। न्यूमेरिकल आपको करना है यहाँ पे, डेरिवेशन जैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके सॉरी, तो नेक्स्ट है हमारा और में जो क्वेश्चन मिला उस पर फोकस करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड राइट इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। विद्युत मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका नामांकित चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत और कार्यविधि को लिखिए या समझाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के हमारे सेट बी के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन 19th नंबर क्या कह रहा है, व्हाट डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन इट थ्रू अ प्रिज्म विद डायग्राम। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रिज्म द्वारा इसे सचित्र समझाइए। क्लियर है। अब इस पे ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, तो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, राइट द फंक्शन ऑफ इट्स 3 मेन पार्ट्स, है ना, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके 3 मुख्य भागों अग्र, पश्च और मध्य के कार्य लिखिए। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सेट बी के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे आप कल के एग्ज़ाम को लेके। बाई चांस अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, आपको आंसर नहीं बन पा रहा है, सो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये थी साइंस की सेट बी की वीडियो जो कि आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और कल के पेपर में आप एकदम फाड़ के आएंगे, तहस नहस करके आएंगे वो पेपर को। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एकदम मज़े से देना, अच्छे से देना और आप ज़रूर से टॉप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जौहर, जय छत्तीसगढ़।